आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपने तरीके से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो न किया हो। मुझे एक ऐसे सज्जन भी वहां देखने को मिले जो हमारी डिजिटल व्यवस्था को लेकर के कोस रहे थे और कह रहे थे कि ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा डिजिटल कुंभ कर दिया है कि मैं जानबूझ करके अपनी पत्नी को वहां छोड़ा 3 बार और तीनों बार मिल गई पुरुषों। मुझे लगता है कोई समाजवादी रहा होगा, क्योंकि डिजिटल कुंभ का आप सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। आप लोग ये भी दुष्प्रचार कर रहे थे कि इतने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा था कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 33 लोग मर गए। वे 33 के 35 लोग अपने घर पहुंच गए। प्रयागराज के खोटी गुरु है वो बेचारे, ये लोग दुष्प्रचार करते रहे तो मर गए और पता लगा कि जिस दिन ब्रह्म भोज रखा था उसी दिन खोटे गुरु रिक्शे में बैठते हुए अपने घर पहुंच गए। और इसीलिए हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आई। और ठीक कहा सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि गिद्धों को केवल हासी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था, वे केवल इसमें नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। डिजिटल कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से मिलाने का काम किया। और आप लोग परेशान इस बात को लेकर के थे कि घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि उसको फिर से डिजिटल कुंभ ने ढूंढ करके उनके परिवार वालों से मिला दिया। एक बार नहीं 3-3 बार मिला दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है।